दोस्तों, फिल्मी दुनिया में 60, 70, 80 और 90 के दशक का ऐसा कोई भी एक्टर नहीं हुआ है जिसने थोड़ा बहुत स्ट्रगल ना किया हो। लगभग हर कोई अपने फिल्मी करियर में स्ट्रगल किया है। आज हम ऐसे ही एक कलाकार की बात करने वाले हैं जिसने अपने फिल्मी करियर में बहुत संघर्ष किया, लेकिन अपने दम पर फिल्मों में अपनी पहचान बनाई और लोगों का दिल जीता। दुर्भाग्यवश उस महान अभिनेता का 26 नवंबर 2022 को निधन हो गया। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं दिल दे चुके सनम से मशहूर होने वाले महान अभिनेता विक्रम गोखले जी की। उन्होंने हर फॉर्मेट में अपने अभिनय की छाप छोड़ी है। एक बेहतरीन अभिनेता, निर्देशक और सोशल वर्कर के रूप में पहचान बनाने वाले विक्रम थिएटर, टेलीविजन और फिल्म इंडस्ट्री में अपने अभिनय से दर्शकों का दिल जीता और उनका प्यार पाया। दोस्तों, आज हम आपको उनके प्रारंभिक जीवन, करियर, निजी जीवन और उनसे जुड़ी हर छोटी बड़ी खबरों से रूबरू कराएंगे और ये भी बताएंगे कि कैसे उन्होंने फिल्मों में खुद को एक महान कलाकार के रूप में स्थापित किया। तो जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। अगर हम उनके प्रारंभिक जीवन की बात करें तो उनका जन्म 30 अक्टूबर 1947 में पूना, बॉम्बे प्रेसिडेंसी, ब्रिटिश भारत में एक मराठी परिवार में हुआ जो आज महाराष्ट्र में है। उन्होंने अपनी स्कूलिंग पढ़ाई वहीं के एक लोकल स्कूल से पूरा किया। बाद में उन्होंने आगे की पढ़ाई भी पूरी की। वो शुरू से ही पढ़ाई में काफी अच्छे थे। शुरुआत में तो उन्हें फिल्मी दुनिया में जाने का शौक नहीं था। वो भारतीय वायुसेना का हिस्सा बनना चाहते थे, इसलिए उन्होंने PSP, जो कि अब PABT यानी पायलट एप्टीट्यूड बैटरी टेस्ट और SSB परीक्षाओं को पास किया, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण कारणों से वे उसमें शामिल नहीं हो पाए। फिर बाद में उन्होंने 135 रुपए के मासिक वेतन के साथ एक प्राइवेट कंपनी में क्लर्क के पोस्ट पर काम करना शुरू किया। लेकिन कहते हैं कि जो चीज आपको पसंद ना हो, आपको उससे जबरदस्ती नहीं करना चाहिए। ठीक उसी प्रकार उन्होंने भी किया। जब उन्होंने यह महसूस किया कि एक प्राइवेट कॉर्पोरेट नौकरी में उनका जुनून गायब हो रहा है, तो उन्होंने कंपनी में नियुक्त होने के 7 दिन के भीतर ही कंपनी से रिजाइन कर दिया। नौकरी छोड़ने के बाद उन्होंने एक्टिंग करने का फैसला किया, लेकिन फिल्मों में जाकर एक्टिंग करना उतना आसान नहीं था क्योंकि उन्होंने एक्टिंग भी सीखी नहीं थी। लेकिन बाद में अभिनेता, कवि और निर्देशक बालकृष्ण हरी कोल्हटकर ने उनके लिए सिफारिश की और उसके बाद उन्होंने मराठी थिएटर से अपने करियर की शुरुआत की। उन्होंने मराठी नाटकों और स्टेज शो में प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। उन्होंने कुछ सालों तक थिएटरों में प्रदर्शन किया और कुछ उल्लेखनीय नाटकों जैसे जवाई माझा भला, खरा सांगायचा तार और कई अन्य नाटकों में शानदार अभिनय का प्रदर्शन किया। उन्होंने थिएटर में अपने दमदार अभिनय से दर्शकों को रोमांचित किया। उसके बाद उन्होंने साथ ही फिल्मों में अभिनय करने का फैसला किया, लेकिन वो सफर भी उनके लिए आसान नहीं रहा। थिएटर में काम करने के बावजूद उन्हें फिल्मों में आने के लिए संघर्ष करने पड़े, लेकिन आखिरकार उन्हें एक बॉलीवुड फिल्म में काम करने का मौका मिला। साल 1971 में आई फिल्म परवाना से उन्होंने अपने बॉलीवुड करियर की शुरुआत की। उसमें उन्होंने एक जूनियर पुलिस इंस्पेक्टर की भूमिका निभाई। उसमें महानायक अमिताभ बच्चन ने बतौर मुख्य अभिनेता के रूप में भूमिका निभाई थी। हालांकि उससे उनको ज्यादा पॉपुलैरिटी नहीं मिली, लेकिन उन्हें उनके एक्टिंग की वजह से फिल्मों में कुछ हद तक काम मिलना आसान हो गया। साल 1973 में उन्होंने एक मराठी फिल्म में अभिनय किया जिसका शीर्षक था विरहाडी आणि वाजांत्री। वो फिल्म उनकी पहली मराठी फिल्म थी। उसके साथ ही उन्होंने गुजराती फिल्मों में भी अभिनय किया। साल 1989 में उन्होंने आप जादरो से गुजराती डेब्यू किया। उसके बाद उन्होंने साल 1990 में अमिताभ बच्चन के साथ हिंदी फिल्म अग्निपथ में शानदार अभिनय किया। वो फिल्म उनके करियर के लिए अच्छी फिल्म साबित हुई। उसमें उन्होंने बतौर सहायक अभिनेता कमिश्नर MS गायतोंडे की भूमिका निभाई। उस फिल्म से उन्हें काफी प्रसिद्धि मिली और दर्शकों के बीच उन्होंने बहुत लोकप्रियता बटोरी। साल 1992 में उन्होंने खुदा गवाह फिल्म में बतौर सहायक अभिनेता रणवीर सिंह की भूमिका निभाई। उसके बाद साल 1999 में आई फिल्म हम दिल दे चुके हैं सनम से वो एक बार फिर दर्शकों का दिल जीतने में कामयाब हुए। साल 2007 में आई फिल्म भूल भुलैया में उनके द्वारा निभाई गई भूमिका आचार्य जयप्रकाश भारती लोगों को बहुत पसंद आई। उस किरदार से उन्हें एक अलग पहचान हासिल हुई। साल 2009 में उन्होंने दे दना दन में परमजीत सिंह लांबा की भूमिका निभाई। विक्रम गोखले की कुछ और हिंदी फिल्में प्रसिद्ध हुई जैसे बैंग बैंग, ग्यारी और अनुमति। उन्होंने कई टीवी सीरियलों में भी अपने अभिनय की छाप छोड़ी है। साल 1993 में मराठी टीवी शो श्वेतांबर में अभिनय किया। उसमें उन्होंने अपनी पत्नी के साथ पथवर्धन की भूमिका निभाई। साल 1990 में उन्होंने ZTV पर प्रसारित शो अकबर बीरबल में शानदार अभिनय किया। उस शो में उन्होंने अकबर की मुख्य भूमिका निभाई थी। उसके बाद वो हिंदी टेलीविजन में प्रसिद्ध हो गए और साल 2001 में उन्होंने जितेंद्र भीमानी के रूप में ZTV पर प्रसारित शो
चंदन का पालना रेशमा की डोरी में अहम भूमिका निभाई। उसके बाद साल 2008 में जीवन साथी, 2010 में नाम करेगी रोशन जैसे अन्य टीवी धारावाहिकों में अभिनय किया और अपने अभिनय से दर्शकों का दिल जीता। कुल मिलाकर उन्होंने करीब 80 से अधिक मराठी और हिंदी फिल्मों में अभिनय किया। साथ ही साथ 17 टेलीविजन धारावाहिकों में अभिनय किया है। साल 2016 में उन्होंने गले की लंबी बीमारी से ग्रस्त होने के बाद थिएटर छोड़ने का फैसला किया। उन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया को दिए अपने एक पुराने इंटरव्यू में ये खुलासा किया था कि जब मैंने फिल्म इंडस्ट्री में एंट्री की थी तो काफी स्ट्रगल देखा। तब मैं आर्थिक तंगी से भी गुजरा। मैं मुंबई में रहने के लिए घर ढूंढ रहा था। तब अमिताभ बच्चन को मेरे हालातों के बारे में पता चला तो उन्होंने निजी तौर पर उस समय महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री मनोहर जोशी को पत्र लिखा। अमिताभ बच्चन की सिफारिश की वजह से मुझे सरकार की तरफ से घर मिला था। मेरे पास अमिताभ बच्चन का लिखा गया लेटर आज भी है। मैंने उस लेटर को फ्रेम कराकर रख रखा है। एक और इंटरव्यू के दौरान उनके जीवन के रंगमंच के महत्व के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि मेरे लिए थिएटर करना भगवान नटराजन को प्रसाद चढ़ाने जैसा है। अगर हम उनके निजी जीवन की बात करें तो वो शादीशुदा थे। उनकी पत्नी का नाम वृषाली गोखले है। 12 मई 1975 को उन्होंने उनसे शादी किया था। उनकी पत्नी एक एक्ट्रेस है। वो भी अपने समय में एक धाकड़ अभिनेत्री रह चुकी हैं। उनकी 2 बेटियां हैं। एक का नाम निशा केकर अदाव और नेहा गोखले सुंदरियाल है। उनके 3 भाई बहन हैं, जिसमें 2 भाई और एक बहन है। भाई का नाम भीष्म गोखले और मोहन गोखले है और बहन का नाम अपराजिता है। उनके पिता का नाम चंद्रकांत गोखले है और उनकी माता का नाम हेमवती गोखले है। उनके पिता अपने जमाने के एक मशहूर अभिनेता और गायक थे। वो एक अनुभवी मराठी फिल्म और मंच कलाकार थे। उन्होंने 70 से अधिक मराठी और हिंदी फिल्मों में अभिनय किया है। 87 साल की उम्र में साल 2008 में उनके पिता की मृत्यु हो गई। उनके दादाजी का नाम रघुनाथ राव गोखले है और उनकी दादी जी का नाम कमलाबाई गोखले है, जो एक प्रसिद्ध अभिनेत्री थी। उनके परदादा आनंद नानोस्कर मुंबई में सर जे स्कूल ऑफ आर्ट्स में इतिहास के पूर्व प्रोफेसर थे और उनकी परदादी दुर्गाबाई कामत एक भारतीय अभिनेत्री थी, जिनका 17 मई 1997 को 117 साल की आयु में निधन हो गया। विक्रम गोखले को उनके दमदार अभिनय के लिए कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। जैसे साल 2011 में संगीत अकादमी द्वारा रंगमंच में उनके योगदान के लिए उन्हें संगीत नाटक अकादमी से सम्मानित किया गया। साल 2013 में फिल्म अनुमति के लिए उन्हें बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया। दोस्तों, उन्होंने अपने अभिनय करियर में एक से एक हिट फिल्मों में दमदार अभिनय का प्रदर्शन करके दर्शकों को रोमांचित किया है। लेकिन 75 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। पूना में स्थित दीनानाथ हॉस्पिटल में 26 नवंबर 2022 दोपहर को उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली। वो पिछले कुछ दिनों से अस्पताल में भर्ती थे। उनकी हालत बहुत नाजुक थी। भले ही वो इस दुनिया को छोड़कर चले गए, लेकिन उनके द्वारा निभाए गए किरदार से वो हमेशा लोगों के दिल में जीवित रहेंगे। फिल्मों और टीवी धारावाहिकों में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए उन्हें हमेशा याद किया जाएगा। हम अपनी तरफ से उनको भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। उम्मीद है कि आपको उनकी ये जीवनी पसंद आई होगी। अगर आप उनकी अदाकारी और उन्हें पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसी ही अनसुनी जीवनी के बारे में जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।